वालेकुम दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे ये जो माइग्रेन होती है, आधे सर का दर्द होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों आती हैं और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसकी कौन सी बेहतर मेडिसिन्स हैं और कौन सी नई आने वाली मेडिसिन्स हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है, याद रखिएगा किसी भी बीमारी के बारे में जब आप जान रहे हों तो सबसे पहले जब तक आप उसकी वजह नहीं जानेंगे आप उसको कभी ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो भी बीमारी हो उसकी वजूहात का जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप वजह जानेंगे तो यकीनन आप उस वजूहात को या तो अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे या उस वजूहात को मैनेज करेंगे जिसकी वजह से आप जो है वो बेहतर रिज़ल्ट ले सकेंगे। तो हम बात करते हैं कि ये जो माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है, इसकी क्या वजूहात हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी नंबर 1 जो वजह है वो है जेनेटिकली। जी, ये जो ख़ानदानी तौर पे, विरासती तौर पे भी ये मुंतकिल हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो ये आप में मुंतकिल हो सकती है। नंबर 2, हार्मोनल चेंजेस। जी, जिनमें जो ख़ासकर फ़ीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है या मेनोपॉज की कंडीशन में जा रही होती हैं या कोई ऐसा हार्मोनल चेंजिंग हो रही होती है, उस वक़्त भी इसके माइग्रेन के पेन के होने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 3 जो इसकी वजह है वो है आपका स्किपिंग ऑफ फूड, यानी आप या खाना छोड़ दें या आप डिहाइड्रेटेड हो जाएं, यानी पानी कम पीते हैं तो भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा नींद का पैटर्न बेहतर ना करना, यानी कम सोना या बहुत ज़्यादा सोना भी इसकी वजह हो सकता है। इसके अलावा ये जो है ये इसकी वजह स्ट्रेस भी हो सकती है। आप डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हैं तो भी इसकी वजह हो सकती है। और इसकी वजह जो है, आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ख़ासकर अगर आप कंट्रासेप्टिक ड्रग्स जो बर्थ कंट्रोल की मेडिसिन है या वैज़ोडाइलेटर कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं तो भी आपको माइग्रेन का दर्द हो सकता है, आधे सर का दर्द हो सकता है। इसके अलावा और भी वजूहात हो सकती हैं, मसलन कोई इन्वायरमेंटल चेंजिंग है तो भी वजूहात हो सकती है। फूड, जी फूड भी इसकी बहुत बड़ी वजह है, ख़ासकर जो प्रोसेस फूड खाते हैं, चीज़ वगैरह है, चॉकलेट्स हैं, जो कोई इस तरह की फ़ूड है तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है। तो आपने सबसे पहले तो अपने, अगर कोई माइग्रेन का शिकार है, आधे सर का शिकार है, दर्द का शिकार है, तो वो देखे कि इनमें से मुझे किस वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। जो फूड है वो अगर आपने अच्छी सेलेक्ट नहीं की हुई, फाइबर वाली फूड नहीं सेलेक्ट की तो भी वजह हो सकती है। माइग्रेन जो है ये न्यूरोलॉजिकल, दिमागी टाइप की एक बीमारी है, दिमाग से इसका ताल्लुक है, दिमाग के दर्द से इसका ताल्लुक है। अगर हम इसकी थोड़ा सा मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो इसकी मैकेनिज़्म में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसके लिए जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं चीज़ें वो आपको लाइट, हाँ जी लाइट भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो इसके ऊपर फोटोफोबिया भी से कहते हैं, यानी लाइट से भी आपको पेन हो सकती है, स्मेल से भी आपको पेन हो सकती है, यानी आपको स्मेल जो है आएगी तो भी पेन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फोनोफोबिया, जी कानों के ऊपर अजीब सी आवाज़ सुनने से, शोर सुनने से भी आपको ये पेन हो सकती है। इसके अलावा आपको विजुअली कोई जिग जैग देखने से या कोई इस तरह चीज़ें देखने से भी, ब्लैक स्पॉट या इस तरह चीज़ें देखने से भी आपको पेन हो सकती है। ये इसकी वजूहात है। अब हम अगर बात करते हैं कि ये दिमाग के अंदर होता क्या है, तो दिमाग के अंदर ये होता है कि दिमाग जो है, ब्रेन जो है वो हमारा हाइपर एक्साइटेबिलिटी में चला जाता है। जब कोई भी स्मेल या कोई साइट या कोई लाइट पड़ती है तो वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी में चला जाता है। तो जब हाइपर एक्साइटेबिलिटी में होता है तो वो ज़्यादा स्मेल को, कॉर्टेक्स रीजन जो है वो ज़्यादा फील करता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, CSD, जी कॉर्टिकल जो है वो स्प्रेडिंग डिप्रेशन शुरू हो जाती है, जिसमें न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइजेशन होने शुरू हो जाते हैं और वेव जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकल ये प्रोसीजर है, इलेक्ट्रोकेमिकल और वेस्कुलर प्रोसीजर है, जिसमें ये वेव जो है उसमें चलनी शुरू हो जाती है। और वेव के नतीजे में क्या होता है कि कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं। जब वो केमिकल रिलीज़ होते हैं जिसमें ख़ासकर जो CGRP है, बड़ी मशहूर है CGRP, और इसके अलावा सब्सटेंस P है, इसके अलावा न्यूरोकाइनिन A है। ये ऐसे केमिकल हैं जो रिलीज़ होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे माइग्रेन के पेन के सबसे बड़ा वजह बनते हैं। जो अगर हम CGRP की बात करते हैं, जो मेन प्रिकर्सर है हमारे माइग्रेन के पेन का, वो CGRP है। CGRP क्या है,
इसको कहते हैं कैल्सीटोनिन जीन्स रिलेटेड पेप्टाइड्स। ये CGRP जिसे कहा गया है, ये ऐसा केमिकल है, ये जब रिलीज़ होता है तो ये क्या करता है, हमारे जो ब्रेन की ऊपर वाली लेयर्स है, मेनिंजन जिसे कहते हैं, ऊपर वाला जो लेयर्स है, उसको क्या करता है कि उसको डायलेट करता है। डायलेशन की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग पैदा हो जाती है और इन्फ्लेमेशन फिर आस्ते से शुरू हो जाती है और वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। ये सब्सटेंस P और न्यूरोकाइनिन जो है वो इन्फ्लेमेशन और पेन का वजह बनते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक साइड पे जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, आधे साइड में दर्द होना शुरू हो जाता है और बाज़ का बहुत इंटेंस होता है और बाज़ का जो है वो थ्रम्बिंग और इस तरह कोई एक वेव लाइक जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है ये बाज़ का बहुत कम होता है, इसको नॉर्मली आप ट्रीट कर सकते हैं। बाज़ का ये मंथ में 4 बार हो सकता है, बाज़ का ये ज़्यादा बार भी हो सकता है, जिसे एक्यूट और क्रॉनिक और इस तरह का नाम दिया गया है। तो ये आपने सबसे पहले तो अपनी रीज़न्स फाइंडिंग करनी है कि ये हमें दर्द क्यों है। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कि इसके लिए मेडिसिन क्या है। जी, जब आपको एक मंथ में 4 से ज़्यादा बार होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है, डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जब आप डॉक्टर को मिलेंगे तो फ़ौरन पेन के, अब उसने इसको 2 फेजेज़ में तकसीम किया गया है। नंबर 1 फेज़ है कि जो आपके ऊपर अटैक है उसको रोकना, यानी पेन को रोकना, और नंबर 2 है प्रिवेंशन, कि आप उसको ताकि ये अटैक कम हो, दर्द कम हो। तो सबसे पहले जो मैनेज करना है पेन को, उसके लिए डॉक्टर आपको पेन किलर देगा, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिस तरह नेप्रोक्सन है, डिक्लोफेनाक है, ये मेडिसिन देंगे। साथ आपको जो है वो ट्रिप्टॉन्स, जिस सुमेट्रिप्टॉन्स है या रिजिट्रिप्टॉन्स है, ये ट्रिप्टॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं, जितने ट्रिप्टॉन्स हैं ये हमारे जो सेरोटोनिन को मिमिक करते हैं, उसके इफ़ेक्ट को, खासकर 5-HT जो सेरोटोनिन है, इसके इफ़ेक्ट्स को कम करते हैं और हमारे पेन को जो है वो कम करने में बहुत रिलीफ होते हैं। इसके अलावा आपने CGRP जो है उसके इनहिबिटर देने हैं। CGRP शॉर्ट टर्म भी इनहिबिटर है, लॉन्ग टर्म भी हैं। शॉर्ट टर्म आपको फ़ौरन दिए जाएंगे, जिसमें रिमीजा पैंट है, ये जो फ़ौरन आपको पेन के लिए डॉक्टर देगा। इसके बाद है प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर कौन सी मेडिसिन देगा। जी, प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर जो आपको देगा वो सबसे पहले बीटा ब्लॉकर देगा, जिसमें प्रोप्रानोल है। प्रोप्रानोल आपको डॉक्टर बीटा ब्लॉकर के तौर पे देगा। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट देगा, एमिट्रिप्टिन है, बहुत एमिट्रिप्टिन दी जाती है ताकि आपकी डिप्रेशन को कम किया जा सके। इसके अलावा तीसरी जो मेडिसिन देगा एंटी सीजर, जी वेल्पुरेट है, इसमें जो है डॉक्टर वो आपको, टोपैरामेट है डॉक्टर वो आपको देगा। तो इसके अलावा वोमिटिंग के लिए कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकता है, नोज़िया वोमिटिंग भी होती है इसमें, तो आपको वोमिटिंग के लिए मेटोक्लोप्रामाइड या कोई इस तरह की मेडिसिन डॉक्टर दे सकता है। ये प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा भी प्रिवेंशन के लिए साथ कुछ और देगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम के सप्लीमेंट 400 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आपको ज़रूरत होती है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन B2 जिसे कहते हैं, विटामिन B2, इसकी ज़रूरत होती है, ये भी 400 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से बॉडी की ज़रूरत होती है, ये लेनी चाहिए। इसके अलावा कोएंजाइम Q10, ये बहुत अच्छा है, ये लेने की ज़रूरत होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रिवेंशन के तौर पे डॉक्टर आपको देता है और ये आप इजीली ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो डॉक्टर के काम है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन देनी है, यकीनन कम्बिनेशन में वो आपको देगा, डिफरेंट कम्बिनेशन हैं जिसमें आपको। इसके अलावा एक इंजेक्शन है, बहुत महंगा है, लेकिन वो मंथ में एक बार लगाया जाए तो आपको मंथ 2 मंथ आपको रिलीफ मिल सकता है। वो CGRP का इनहिबिटर्स है और वो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन जो है वो एरोनुमैब के नाम पे है, उसका साल्ट है। इसके अलावा बोटक्स भी हैं कुछ, यानी कोई महंगे इस तरह की चीज़ें हैं जो डॉक्टर आपको दे सकता है। इसके अलावा अगर हम आम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हम अपने घर में इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें घर में पेन हो रही है तो हम कैसे मैनेज करें। तो आपको एक बेहतरीन रेसिपी बताने जा रहे हैं जिससे आप बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। आपने करना क्या है, हर वो चीज़ जो आपको प्रॉब्लमेटिक है, जो चीज़ों की वजूहात हैं, उनको आपने छोड़ना है। मसलन आपने पानी ज़्यादा पीना है,
आपने जो है नींद बेहतर लेनी, टाइम फिक्स करना है, सोना और उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स होना है, ज़्यादा सोना है ना कम सोना है, टाइम उसको फिक्स करें। इसके अलावा जहाँ से आपको जो स्मेल अगर आती है, शोर है, तो उससे बचना है। कोई आपने आइडेंटिफाइड करना है कि मुझे किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम है, उससे आपने बचना है। इसके अलावा आपने पानी का आपको पहले बता दिया कि लेमन वाटर खासकर या ORS का पानी आपने इस्तेमाल करना है, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा एक आपको बेहतरीन एक रेसिपी बताने जा रहे हैं जिसके अंदर कम्बिनेशन चीज़ें हैं, अगर आप उसको डेली बेस पे यूज़ करते हैं एक तो फ़ायदेमंद है, और एक तो मैग्नीशियम से आपको मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैग्नीशियम के लिए आपने ये जो पंपकिन सीड है, जो जिसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, आप देख सकते हैं, पंपकिन सीड जिसे कद्दू के बीज कहते हैं, वो आपने लेने हैं 1 चम्मच। आपने उसके साथ 1 चम्मच आपने बादाम लेने हैं, जी ये याद रखना है, बादाम लेने हैं, ये दोनों को आपने इस्तेमाल करना है। अश्वगंधा उसका आपने जो है वो तकरीबन कोई 250 से 300 जो है वो मिलीग्राम पर डे के हिसाब से लेना है। इसके अलावा अदरक का टुकड़ा लेना है, पुदीना लेना है, और धनिया जो खुश्क धनिया वो लेना है। और इन सब सारी चीज़ों का आपने जो एक कहवा है, एक जो उसका सूप बना लें, उसको शेक बना लें, जो आपको बेहतर लगता है वो आपने डेली इस्तेमाल करें। और अपने खाने में जो पालक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक बीन्स जो हैं, जो दाने होते हैं, उनका आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिनमें मैग्नीशियम ज़्यादा है वो चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यकीनन और जिनमें विटामिन B2 ज़्यादा है वो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये एक तो कहवा पीना है, एक हमने वो उन चीज़ों से बचना है, नींद अच्छी लेनी है, और ऐसी मेडिसिन अगर कोई ले रहे हैं तो उनसे आपने उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन तलाश करनी है, जो खासकर इसके जिस तरह कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं, कंट्रोल पिलर्स हैं, या कोई और ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं वैसोडाइलेटर, तो उनसे बचना है। इसके अलावा आपने योगा करना है, योगा बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपने चिया सीड का इस्तेमाल करना है, साथ चिया सीड आप इस्तेमाल, फाइबर फूड ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, और आपने खाना स्किप नहीं करना। आपने ब्रेकफास्ट या कोई भी खाना स्किप करना भी इसकी वजह हो सकती है। आपने खाना जो है वो ज़रूर थोड़ा बहुत जितना जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे आपने खाना खाना है। अगर आप खाना स्किप करेंगे तो आपको पेन जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह स्मेल या कोई ऐसी जगह जिससे आपको पेन होता है उससे आपने बचना है। नींद पूरी लेनी है, अपने हार्मोन्स के इनबैलेंसिंग को करेक्ट करना है, उसको ठीक करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं, और हाँ एक बेहतरीन और इसके साथ है कि जहाँ पेन हो रहा है आप उसको कोल्ड यानी बर्फ़ के साथ, ये बैक साइड पे, नेक की बैक साइड पे भी पेन हो सकता है, कोल्ड से आप उसको टकोर कर सकते हैं, उसके साथ मसाज कर सकते हैं बर्फ़ के टुकड़े के साथ। और अपने पाँव के नीचे ओनियन के स्लाइसेस अगर रखेंगे, ओनियन के स्लाइसेस, तो उससे भी पेन में रिलीफ मिलेगी। ये भी एक बेहतरीन टोटका है, घरेलू टोटका है कि ओनियन के स्लाइसेस रखने से। इसके अलावा क्लोव और नमक का पानी जो है वो अगर आप लगाते हैं सर पे दर्द वाली जगह पे तो भी आपके दर्द में कमी महसूस होगी। इसके अलावा दूध के अंदर हल्दी मिला के पीने से भी आपको पेन से रिलीफ मिलेगी। ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको अगर आप यक करके इसका इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन अंदाज में तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं। आप बहुत सारी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी पुरसकून गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह हम चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारें, आप भी गुजारें, अपने रिश्तेदारों को भी गुजारें, आपके प्यारे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। हमारा मकसद वही एक है कि सबकी भलाई, सबकी खुशी, सब लोग खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल रखे, सेहतमंद रखे। और ये अगर आपके मकसद में थोड़ी भी हेल्पफुल होती है आपको प्रॉब्लम में, तो यकीनन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और ये आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।